ईरान पर अमेरिकी बमबारी के बारे में सीएनएन की यह वो रिपोर्ट है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नींद हराम कर दी है। ट्रंप सीएनएन समेत न्यूयॉर्क टाइम्स और एनबीसी जैसे मीडिया संस्थानों को अब गालियां दे रहे हैं। CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. उन पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की गोपनीय रिपोर्ट के हवाले से सीएनएन ने इतना बड़ा खुलासा करके ट्रंप का मुंह काला कर दिया है, उनके दावों में पलीता लगा दिया है और यही ट्रंप के तिल मिलाने की वजह बना हुआ है। They're bad people. They're sick. क्या है इस रिपोर्ट में? इजराइल क्यों बेचैन था? क्यों चाहता था कि अमेरिका उसकी मदद के लिए आए? इतने बड़े हमले के बाद भी ईरान क्यों है बेफिक्र? सब कुछ है इस रिपोर्ट में। इसी वीडियो में देखिए विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी दादागिरी के सामने आखिर ईरान का वो बूढ़ा नहीं झुका। ईरान के उस बुजुर्ग सुप्रीम लीडर पर चाहे जितने आरोप हों, लेकिन 12 दिन के जंग में 86 साल के उस लीडर ने दिखा दिया कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने वो सरेंडर नहीं करेगा, अमेरिकी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। ट्रंप ने अयतुल्ला खामेनेई को अनकंडीशनल सरेंडर करने को कहा, यह कहकर कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है, वो कहां छिपे हैं मैं जानता हूं। ट्रंप ने एक तरह से खामेनेई को जान से मारने की धमकी दी। अयतुल्ला खामेनेई नहीं झुके। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर हमारे इजी टारगेट है, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन खामेनेई ने सरेंडर करना नहीं कबूल किया, बल्कि जवाब दिया कि हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। खामेनेई ने ट्रंप को जवाब में कहा कि जो ईरान का इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि ईरानी सरेंडर नहीं करते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के आसमान पर सैकड़ों बम बरसाए, टारगेट किलिंग करके खामेनेई के 2 दर्जन से ज्यादा सैन्य कमांडरों और करीब 1 दर्जन वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया। 1000 लोगों की जानें ले ली, लेकिन वो बुजुर्ग लीडर नहीं झुका। उसके मिलिट्री कमांडर इजराइल के हमलों का जवाब देते रहे। अपने एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम पर इतराने वाले इजराइल में मिसाइलें भेजकर तबाही मचाते रहे। इजराइल के उस गुमान को ध्वस्त करते रहे कि उसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस है और कोई हमला उसे तबाह नहीं कर सकता। ईरानी मिसाइलों से हो रही तबाही देखकर नेतन्याहू ने भी खामेनेई के खात्मे का ऐलान किया, लेकिन ईरान का यह सुप्रीम लीडर झुकने को तैयार नहीं हुआ, पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार अमेरिका को इस जंग में सीधी एंट्री लेनी पड़ी। ईरानी न्यूक ठिकाने पर बम गिराने के लिए दुनिया का सबसे विनाशकारी और ताकतवर न्यूक बम लेकर B-2 बॉम्बर्स विमानों को भेजना पड़ा। उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। बम गिरे जरूर, ईरान के न्यूक ठिकानों के ऊपरी सतह पर या कहें पहाड़ियों पर, पत्थरों पर कुछ गहरे गड्ढे हुए जरूर, लेकिन ईरान का न्यूक प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। दुनिया भर की रिपोर्ट्स बता रही है कि उस अमेरिकी बमबारी से पहले ही ईरान अपने न्यूक मटेरियल को कहीं और शिफ्ट कर चुका था। कल रात ईरान ने जब कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी तो ट्रंप ने नाटकीय अंदाज में सीज फायर का ऐलान किया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच क्या बात हुई, क्या डील हुई, ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल में ईरानी मिसाइलों ने जो तबाही बरसाई उसकी तस्वीरें कल जरूर आई। ईरान से जश्न मनाने वाली तस्वीरें आ रही है। तेहरान में खामेनेई के समर्थन में नारे लगाने की तस्वीरें आई है। ईरान की जनता को लग रहा है कि उसके सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में उनकी सेना ने अमेरिका और इजराइल के गठजोड़ का मुकाबला करके अपने मुल्क की हिफाजत की है। अमेरिकी दादागिरी और इजराइल के जंगी इरादों के खिलाफ लड़कर भी सरेंडर नहीं करने वाले अपने सुप्रीम लीडर और मिलिट्री कमांडर के शान में तेहरान में जुलूस निकाले जा रहे हैं। जब तेहरान में यह सब हो रहा है तो अमेरिका में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है? अमेरिका में ट्रंप के दावों का माखौल उड़ाते हुए वहां का मीडिया ट्रंप को मुंह चिढ़ा रहा है, उनके मुंह पर कालिख पोत रहा है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, एनबीसी, वॉल स्ट्रीट, वाशिंगटन पोस्ट, रॉयटर, ब्लूमबर्ग, ABC जैसे तमाम मीडिया संस्थान एक से बढ़कर एक खोजी रिपोर्ट छापकर अमेरिकी जनता को बता रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान के न्यूक ठिकाने को तबाह करने के बारे में जो दावे किए थे वो झूठे थे। ईरान पर नाकाम हमले की खबरें छापकर अमेरिकी अखबार और चैनल ही अपने देश के बड़बोले और तुनक मिजाज राष्ट्रपति का मुंह काला कर रहे हैं और अपने ही देश के अखबारों और चैनलों की खोजी खबरों से बौखलाए बौराए ट्रंप फेक न्यूज कहकर इन रिपोर्ट्स को खारिज कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के खिलाफ ट्रंप के बयान बता रहे हैं कि ट्रंप अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत में पहुंच गए हैं और उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरानी मिसाइलों से हुई तबाही के निशान गिन रहे हैं। स्क्रीन पर आप CNN की रिपोर्ट देख रहे हैं। CNN ने अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से बड़ा खुलासा किया है। अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से CNN ने लिखा है, अर्ली यूएस इंटेल असेसमेंट सजेस्ट स्ट्राइक ऑन ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट्स।
डिफेंस इंटेलिजेंस यानी डीआईए की इस गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस की इस स्ट्राइक से ईरान को बस इतना ही झटका लगा है, जी हां, इतना ही झटका लगा है कि कुछ महीनों के लिए उनका प्रोजेक्ट पीछे हो गया है, कुछ महीनों के लिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के न्यूक प्रोग्राम के पूरी तरह से तबाह होने के बारे में ट्रंप के दावे सही नहीं हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को यूएस स्ट्राइक से पहले ही कहीं मूव कर दिया गया था, इसलिए कहना कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गई गलत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूक प्रोजेक्ट के ज्यादातर सेंट्रीफ्यूजेज इंटैक्ट हैं यानी सलामत हैं, और इसी आधार पर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान के न्यूक प्रोजेक्ट्स या न्यूक प्रोग्राम या न्यूक फैसिलिटीज को तबाह करने का जो अमेरिकी दावा है वो सही नहीं है। सीएनएन के इस खुलासे से अमेरिका में हड़कंप मचा है। कई अमेरिकी अखबारों ने और वेबसाइट ने इस खबर को हेडलाइन बनाकर छाप दी है और ट्रंप की बेचैनी बढ़ा दी है। अपनी ही एजेंसी की रिपोर्ट लीक होने से ट्रंप बौखला गए हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिकी जनता में गलत संदेश जाने के डर से ट्रंप ने ऐसी सभी रिपोर्ट्स को फेक न्यूज घोषित कर दिया है। CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ईरान पर मिलिट्री इतिहास के सबसे ज्यादा कामयाब स्ट्राइक को फेक न्यूज CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स एकजुट होकर डीमीन करने में लगे। ईरान का न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह हो गया। बोथ द टाइम्स एंड CNN स्लेम्ड बाय द पब्लिक। ये ट्रंप लिख रहे हैं अपने ही देश के मीडिया संस्थानों के बारे में। और खास बात यह है कि ट्रंप को 8 घंटे के भीतर ही कल रात सोने से पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दूसरी बार लिखना पड़ा। इससे कुछ घंटे पहले भी ट्रंप CNN, ABC और NBC जैसे मीडिया संस्थानों और चैनलों के टॉप मैनेजमेंट पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा चुके थे। ट्रंप के खुंदक की वजह साफ है। ईरान की तीनों न्यूक साइट फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर बमबारी के कुछ देर बाद ही ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहा था? यही कहा था कि हमने न्यूक ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने दावा किया था कि हमने ये काम अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में किया है। यह आपने देखा होगा। और उसके बाद अमेरिकी अखबार ही कह रहे हैं कि ट्रंप के इस दावे में कोई दम नहीं है। ईरान में कथित तौर पर सफल स्ट्राइक के इस दावे के बाद भी ट्रंप और जेडी वेंस समेत उनके सलाहकारों की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं और इसी तरह के बयान दिए गए। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने तमाम एक्सपर्ट्स और सूचनाओं के दम पर ट्रंप के दावों को पलीता लगा दिया है। कल एक बार फिर से CNN, वाशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और NBC ने छाप दिया कि अमेरिकी बमबारी से ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक साइट्स को कोई नुकसान होने के सबूत नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने यह तो माना कि CNN के खुलासे में जिस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट का जिक्र है वैसी की कोई रिपोर्ट तो है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यह रिपोर्ट गलत है। अब समझिए, पेंटागन, अमेरिकी रक्षा विभाग और पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को गलत कहा जा रहा है व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की तरफ से। व्हाइट हाउस की तरफ से यह भी कहा गया कि प्रेसिडेंट की छवि खराब करने के लिए CNN को यह रिपोर्ट लीक की गई। व्हाइट हाउस के इस बयान से यह बात साफ हो गई है कि अमेरिकी रक्षा विभाग की इंटेलिजेंस एजेंसी मान चुकी है कि ट्रंप जो दावे कर रहे हैं कि बमबारी से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरह तबाह हो गई, यह गलत है। और अमेरिका के तमाम अखबारों ने यह छापा है सैटेलाइट इमेज का एनालिसिस करके, जिसका जिक्र मैंने परसों के वीडियो में भी बताया था कि वहां से ईरान ने अपने जो भी न्यूक प्रोजेक्ट से जुड़े मटेरियल थे, एनरिच्ड यूरेनियम का बहुत बड़ा स्टॉक, वो सब शिफ्ट कर दिया। और ये छपने से अमेरिका में चूंकि ये सब छप रहा है और अमेरिकी बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, इसलिए ट्रंप पूरी तरह से बौखलाकर सबको एक साथ करें, ये सारे फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो ये अमेरिका का मीडिया भी है। ये भी देखने की बात है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के दावे को झूठा साबित करने के लिए अमेरिकी प्रशासन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो बमबरसक विमान भेजकर ईरान में, फोर्दो में, नतांज में, इस्फहान में जो बमबारी की गई, उस बमबारी से जिस नुकसान के दावे किए गए राष्ट्रपति की तरफ से, उन दावों का फैक्ट चेक अमेरिका के बड़े बड़े अखबार कर रहे हैं। और जब वो फैक्ट चेक कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट आकर कर रहा है फेक न्यूज है। ये अमेरिकी मीडिया है। और यहां क्या होता है आपने देखा है। CNN की इस रिपोर्ट में कुछ US अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया है कि ईरान के पास कुछ और सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जो हमले में टारगेट नहीं हुई और अभी ऑपरेशनल है।
मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर और वेपन एक्सपर्ट जेफरी लुइस ने सैटेलाइट इमेज का अध्ययन करने के बाद कहा कि सीज फायर के पहले न तो इजराइल न ही अमेरिका ईरान के न्यूक प्रोग्राम को खत्म कर पाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा नतांज, इस्फहान और पर्चिन के पास कई और अंडरग्राउंड न्यूक साइट्स हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जल्दी रीबिल्ड कर सकते हैं। जरा सोचिए, CNN की रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से यह भी कहा गया है कि और कई ऐसे न्यूक्लियर साइट्स हैं, कुछ और न्यूक्लियर साइट्स हैं अंडरग्राउंड, गोपनीय, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जल्दी रीबिल्ड कर सकते हैं। मतलब फिर से जहां से वो प्रोग्राम रुका वहां से शुरू हो सकता है। और कई अखबार मैंने देखे, अमेरिका के अखबार, उन अखबारों में एक्सपर्ट्स के हवाले से यही कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक यही हुआ कि महीने 2 महीने के लिए ईरान का न्यूक प्रोग्राम पीछे गया, क्योंकि बहुत कुछ वहां से शिफ्ट करना पड़ा ईरान को हमले के अंदेशे के बाद, क्योंकि ये 12 तारीख से इजराइल ने हमला शुरू किया और उसके बाद लग रहा था कि ईरान के उन ठिकानों पर कभी भी अमेरिकी बम बरसक विमान बम बरसा सकते हैं। तो एक तरह से देखें कि अमेरिका की हार है इस हमले में। ईरान पर इस हमले से ट्रंप की फजीहत अमेरिकी अखबार कर रहे हैं और लगातार एक परसेप्शन बन रहा है कि ट्रंप ने एक हवा खड़ा किया, 3-4 दिन तक बड़ी बड़ी बातें की, बम बरसक विमानों को भेज दिया, 125 फाइटर जेट को भेज दिया, और उसके बाद भी अगर ईरान के न्यूक प्रोग्राम्स को, उनकी न्यूक फैसिलिटीज को खत्म नहीं कर पाए तो फिर आप क्या करने गए थे। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगलवार को हाउस और सीनेट की ब्रीफिंग भी टाल दी गई। हालांकि यह साफ नहीं है कि ब्रीफिंग क्यों टली। एक डेमोक्रेट सांसद पैट रॉयन ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने हाउस की क्लासिफाइड ब्रीफिंग को बिना वजह कैंसिल कर दिया। उनका जिक्र भी CNN ने किया है। उन्होंने कहा कि सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने का दावा ट्रंप ने किया है, लेकिन उनकी टीम जानती है कि इस दावे को बैकअप नहीं कर सकते। मतलब कहीं इस वजह से तो ब्रीफिंग कैंसिल नहीं की। तो ये तो हालत है ट्रंप की। बमों की बारिश करके भी ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सके, और ईरान कह रहा है कि हमारे न्यूक प्रोग्राम को कोई डैमेज नहीं हुआ और हम फिर से न्यूक प्रोग्राम शुरू करेंगे, हमें रोक नहीं सकता कोई। उस रिपोर्ट में बहुत सारी जानकारियां हैं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने अमेरिकी हमले से पहले कई दिनों तक ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए और कहा कि ये फाइनल काम पूरा करने के लिए अमेरिका के 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम्स चाहिए। USB-2 बॉम्बर्स ने उसके बाद जिस तरह से ये 1 दर्जन से ज़्यादा बम गिराए और उसके बाद भी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए। उसको, जैसा कि मैंने कहा, शिफ्ट कर दिया गया। और ये कुछ और अखबार और वेबसाइट्स के हवाले से, रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें अमेरिका में छप रही है। लेकिन अब जो 48 घंटे से छप रही थी वो अलग खबर है। अब अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट लीक हुई है और वो खबर CNN ने छापी है। CNN ने यह भी बताया कि पहले भी ये सवाल उठे हैं कि US के बस्टर बंकर बम्स, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स कहा जाता है, क्या ईरान की गहरे अंडरग्राउंड बनी न्यूक्लियर साइट्स, खासकर फोर्दो और इस्फहान को, जो ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च कॉम्प्लेक्स है, तबाह कर सकते हैं। इस पर सवाल CNN ने पहले भी उठाया था। और उसके बाद CNN ने कहा कि US ने इस्फहान पर बंकर बस्टर बम की जगह एक सबमरीन से टॉमहॉक मिसाइलें दागी। एक सूत्र ने बताया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बंकर बस्टर बम शायद इस्फहान के और गहरे बने लोअर लेवल्स तक नहीं पहुंच पाते, जो फोर्दो से भी माफ करें, ज्यादा गहरे थे। तो इस तरह की जो डिटेल रिपोर्ट छापी है CNN ने, उसके बाद अमेरिका में हंगामा मचा है। इसमें यह भी कहा गया, अब देखिए, जो एक्सपर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि नुकसान नहीं पहुंचा, DIA के असेसमेंट है नुकसान नहीं पहुंचा। इजराइल से भी जो खबरें आ रही है कि इजराइल भी असेसमेंट कर रहा है, जिससे लग रहा है ईरान के न्यूक प्रोग्राम्स को खत्म नहीं किया जा सका, तबाह नहीं किया जा सका, और वो कभी भी महीने, 2 महीने, 3 महीने में फिर से अपने न्यूक प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से बड़ी हार अमेरिका इजराइल की साझा लड़ाई को, और ईरान एक तरह से देखें तो लूजर नहीं है। इस साझा लड़ाई के बाद भी ईरान का नुकसान टेम्पररी दिख सकता है, लेकिन वो फिर से शुरुआत कर सकता है। और उसके बाद क्या हासिल हुआ किसको इस लड़ाई में? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरानी मिसाइलें से हुई तबाही के निशान गिन रहे हैं। अमेरिका इजराइल के साझा हमले झेल चुका ईरान डंके की चोट पर कह रहा है कि हमारे न्यूक प्रोग्राम को खास नुकसान नहीं हुआ।
हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे। ईरान के जिस सुप्रीम लीडर को सत्ता से बेदखल करने के इजरायली खेल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल हो गए थे और अमेरिका की तर्ज पर ईरान में भी लीडरशिप बदलकर मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा दे चुके थे, उसी लीडर के लिए अब ट्रंप कह रहे हैं मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता हूं। सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ी अराजकता लेकर आता है। ईरान के पास बहुत तेल है, वो बेहतर कर सकता है। तो ईरान पर दादागिरी के साथ बम बरसा चुके ट्रंप का यह बयान भी बहुत मायने रखता है। Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos, so we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. कल सीज फायर के ऐलान के बाद जब इजराइल ईरान पर हमले के लिए फाइटर जेट भेजने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि ईरान ने कुछ मिसाइलें दाग दी थी, तो ट्रंप पहली बार इजराइल पर इस कदर भड़के, जिसे देखकर या उनकी भाषा सुनकर या जिस तरह से उन्होंने अपने तेवर दिखाया है इजराइल के लिए खास तौर से, पूरी दुनिया चौंक गई। Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? ट्रंप की इस बौखलाहट की कई वजह हैं। ईरान के न्यूक ठिकानों पर बम बरसाने के बाद भी जब ईरान नहीं थमा, तो उन्हें चिंता यह भी सताने लगी थी कि कहीं अमेरिका अब बड़ी लड़ाई में न फंस जाए। इसलिए उन्होंने सीज फायर का रास्ता निकाला। उन्हें यह चिंता भी थी कि दोनों देशों के बीच ये जंग नहीं रुकी तो अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। अमेरिका में भी वो एक बहुत बड़ी ट्रंप समर्थकों की जमात जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ उनके साथ जुड़ी थी, वो जमात भी नाराज थी। उन्हें भी लग रहा था कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट की किसी लड़ाई का हिस्सा फिलहाल नहीं बनना चाहिए। तो एक आंतरिक दबाव भी था ट्रंप पर। तो इस तरह से सीज फायर का रास्ता निकाला गया। तो सीज फायर तो अब फिलहाल हो गया है, लेकिन 12 दिनों की इस जंग का क्या हासिल है? ईरान पर हमला करके उस पर जंग थोपने वाले इजराइल और ईरान में बमबारी करके दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका को और उन दोनों के हमले झेल कर भी नहीं झुकने वाले ईरान को आखिर क्या हासिल हुआ? 12 दिनों में इजराइल को एक तबाही हासिल हुई। तेल अवीव जैसे बड़े शहर के कई इलाकों की ऊंची इमारतें ईरानी मिसाइलों के हमले से मलबे में तब्दील हो गई। हाइफा फोर्ट सिटी में तबाही के मंजर दिखे। बिसेरबाद जैसे शहर में मिसाइलों ने हमेशा के लिए तबाही के सबूत छोड़ दिए हैं। इन शहरों में मटियामेट हुई इमारतों के मलबे गिने जा रहे हैं। किलो के भाव में बिकने वाले लोहे के कबाड़ में तब्दील हो चुकी गाड़ियां गिनी जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ईरान के खिलाफ जंग में उतरना उन्हें इतना भारी पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच ये सीज फायर कितने दिन चलेगा पता नहीं, लेकिन ईरान ने लगातार मुकाबला करके अपने डिफेंस सिस्टम पर गुमान करने वाले इजराइल के दम को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। इस जंग के बहाने दुनिया ने देख लिया कि ईरान 1400 किलोमीटर दूर से भी मिसाइलें दागकर इजराइल को तबाह कर सकता है। उसके शहरों की गगनचुंबी इमारतों को खंडहर में बदलकर उसे अमीर की मदद मांगने के लिए गुहार लगाने के लिए मजबूर कर सकता है। और अमेरिकी B-2 बॉम्बर भी बमबारी करके ईरान के न्यूक प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सकते और ईरान अमेरिका से भी अपने न्यूक प्रोग्राम को बचा सकता है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि मदर ऑफ ऑल बम कहे जाने वाले अमेरिकी बम GBU-57 से भी अपने न्यूक प्रोजेक्ट और एनरिच्ड यूरेनियम को वो बचा सकता है। अब सीज फायर के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने शहरों के मलबों का मुआयना करके अपने नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं और उधर ट्रंप अमेरिकी अखबारों में ईरान को खास नुकसान नहीं होने वाली रिपोर्ट्स पढ़कर तिलमिलाए हुए हैं। 12 दिन की इस जंग के आखिर में अमेरिका के हिस्से आए हैं ईरान की फोर्दो पहाड़ियों पर न्यूक साइट पर बने ये गड्ढे और छेद। इन गड्ढों के दम पर ट्रंप चाहे जितनी बार दावा करें कि हमने ईरान की न्यूक साइट को तबाह कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे गड्ढे बनाकर बम और बारूद की इन पहाड़ियों में दाखिल तो हुए। वो बम ऊपर और नीचे धमाके भी हुए, लेकिन उन धमाकों से वो सब तबाह नहीं हो पाया जिसे तबाह करने के लिए ट्रंप ने बम वर्षक विमान भेजे थे।
ट्रंप अपने करीबी सहयोगियों के साथ बैठकर, अपने वॉर रूम में बैठकर, अपने व्हाइट हाउस में बैठकर अमेरिकी बमों से बने इन गड्ढों को देखकर अपने मन को चाहे जितनी तसल्ली देने की कोशिश करें, वाशिंगटन पोस्ट और CNN जैसे अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार और तमाम चैनल, CNN जैसे चैनल्स ट्रंप के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। तो बहरहाल ये स्थिति है, इस जंग का ये हासिल है तीनों देशों के लिए, और मीडिया का ये हासिल है कि एक बार फिर से अमेरिकी मीडिया ने साबित कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जितने पावरफुल हों, एक दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल मुल्क का सबसे बड़ा सत्ताधीश, उससे बड़ा पावरफुल कोई माना नहीं जाता अमेरिकी राष्ट्रपति से। उस अमेरिकी राष्ट्रपति के झूठे दावे को भी अमेरिकी मीडिया एक्सपोज कर रहा है, उसी देश के अखबार, उसी देश के चैनल एक्सपोज कर रहे हैं। मैंने कल भी या परसों भी कहा था कि अमेरिका में जिस तरह की खबरें छप रही है उसे अगर भारतीय संदर्भ में देखिए और भारतीय प्रधानमंत्री के दावों को या जो भी उनकी हवाई बातें हैं, हवाई दावे हैं, उनके दावों को एक बार भी काउंटर करते हुए भारतीय मीडिया में नहीं देखेंगे। ये फ़र्क है अमेरिका और भारत के मीडिया में। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।